सीधी सी बात। तो लक्ष्मण जी से उर्मिला जी बोल पड़ी, स्वस्थ बात कह रही हैं कि यदि मुझे साथ ले जाओगे, यदि मुझे साथ ले जाओगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी, हो गया कहीं ये मोह प्रबल तो सब सेवा छूट जाएगी। मैं साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रही हूं, वचन ले रही हूं, आप मुझे वचन दो। हाँ बोल। यही कहेगी तू 14 साल बाद आप आ जाना। अरे तो नहीं नहीं नहीं, ये तो पक्की बात है। 14 साल के अंदर स्वामी जी को आना है, प्रभु राम को आना है, आप भी आएंगे, ये नहीं कहना चाहती। फिर मैं यही कहना चाहती हूं कि माता पिता के साथ आप जा रहे हैं तो आपको माता पिता की याद तो आएगी नहीं। मैं कहती हूं कि मेरी भी याद नहीं आएगी, लेकिन मन को कोई बांध नहीं पाया। कहीं मेरे कारण मन अयोध्या ना आ जाए। बहुत बड़ी बात कह रही है। कहीं मेरे कारण, क्योंकि माता पिता का कारण इसलिए नहीं माना जाएगा कि माता पिता तो आपके पास ही है, तो वही तन है, वही मन है। तात तुम्हार मात वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही, वो तो आपके पास ही है, लेकिन पत्नी दूर है। तो ये मन बहुत ही चंचल होता है और मन को किसी से पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि पूछे तब अगर पैसा लेना हो, टिकट कटाना हो, साधन लेना हो तब ना पूछे। मन को जाने में न पूछना है, न रुपया लेना, न साधन लेना, सीधा मन तुरंत टप। क्यों भाई, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। चंचलम ही मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। अयोध्या भी आ सकता है ये मन, और ये कारण मैं बनूंगी, मैं कारण बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा कोशिश तो पूरी करूंगा, नहीं मन को आने दूंगा। आप कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी ये मन जो है मानेगा नहीं, आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं क्या करूंगा, प्रयास करना अपना धर्म है, लेकिन नहीं मानेगा मन तो मैं क्या करूं। हे स्वामी, कलंक मुझे लगेगा, कलंक मुझे लगेगा। इस समय ईमानदारी के साथ बताओ, किसी भी सैनिक का मन अगर घर में आ जाए और कहीं ड्यूटी में वो असफल होने लग जाए, तो बोलो उसकी पत्नी को, उसके माँ बाप को, घर वालों को, गांव वालों को कलंक लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। कलंक लगेगा, याद रखना। क्यों? इस समय बड़ी चुनौती है। एक पल, एक क्षण, एक सेकंड में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से तन और मन दोनों ही ड्यूटी में लगाने पड़ेंगे। यानी मन विचलित होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। और धोखा क्या होगा? सैनिक के साथ ही धोखा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे आप बैठे हैं यहां और आपका मन जो है जयपुर चला गया, तो 1-2 मिनट बाद लौट के आएगा। हम कहेंगे बोलो हम क्या बोल रहे थे? महाराज जी पता ही नहीं, सुन नहीं पाए क्योंकि मन कहीं चला गया। अब वो शब्द निकल गया शब्द, चूक गए तुम। अगर मन को भी यहां केंद्रित किए रहते तो फिर एक एक शब्द आपके कान में तो पड़ ही रहा था, वो अंदर चला जाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, केवल आश्वासन ही दे सकते कि मन नहीं आएगा।
उर्मिला जी ने कहा इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूं। क्या बात है साहब, अरे लक्ष्मण से ज्यादा त्याग उर्मिला का है, लक्ष्मण से ज्यादा महिमा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की है। लक्ष्मण के प्राण अगर बचे हैं तो उर्मिला का पातिव्रत धर्म जुड़ा हुआ है। अगर श्री राम को विजय श्री मिली है तो कहीं ना कहीं उर्मिला की तपस्या भी जुड़ी हुई है। बोलो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश अगर संघर्ष कर रहा है तो हमारे देश के सैनिक आज सीमा पर डटे हुए हैं और पूरे मनोयोग के साथ वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और पूरा मंत्रिमंडल, पूरा देश आज साहस के साथ कह रहा है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आज सभी के स्वर से, कंठ से, दीर्घ स्वर से यही निकल रहा है कि शब्द भारत माता की जय, भारत माता। इसका मतलब है कि हमारी माता को विजय मिलेगी। जय का अर्थ क्या है बोलो भाई? जय जयकार होगी और विजय श्री मिलेगी। लेकिन सत्य तो यह है कि इसमें जो वीरों का साहस बढ़ा हुआ है, केवल सरकार ही नहीं बढ़ा रही है, वीरों का साहस माता भी बढ़ा रही है, अपने बेटे को साहस दे रही है और पत्नी भी अपने पति को साहस दे रही है और महात्मा अपनी तपस्या को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आज पूरी तरह से सैनिकों के साथ संत भी जुड़ा है, सतियां भी जुड़ी हैं, माताएं भी जुड़ी हैं और यहाँ के देवी देवता भी अपनी अपनी शक्ति को समर्पित किए हुए, अपनी अपनी ताकत हमारे देवी देवता दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। उर्मिला जी का बहुत बड़ा तप है जो लक्ष्मण को संबल दे रहा है और प्रभु श्री राम की विजय पताका फहराने में अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है। ये कौन है? ये है उर्मिला। अच्छा एक बात आपको और बतावें, उधर रावण भी गरज रहा है। आपको रावण क्यों गरज रहा है? क्या हथियार के बल पर गरज रहा है कि भुजाओं की ताकत के बल पर गरज रहा है? रावण मेघनाद के बल पर गरज रहा। क्यों? मेरा बेटा मेघनाद अकेले ही पर्याप्त है, हमें चिंता नहीं है लंका पर विजय पाने की। हमको इसलिए चिंता नहीं है कि मेरे पास ऐसा एक ही वीर योद्धा है जो अकेले ही पर्याप्त है। रावण कहता है वो मेरा बेटा मेघनाद। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला तपस्या कर रही है तो बोलो लंका में मेघनाद की पत्नी सुलोचना, बोलो सुलोचना तपस्या कर रही है कि नहीं कर रही है? सुलोचना भी तपस्या कर रही है, वो भी महान पतिव्रता है। अब बताइए यहां उर्मिला की तपस्या अयोध्या में और लंका में सुलोचना की तपस्या। चुनौती है, चुनौती है, याद रखना। लेकिन वजनदार तपस्या भारी पड़ना पड़ रहा है आर्यावर्त की तपस्विनी का। जैसे पाकिस्तान की भी नारी सोच रही होगी ना कि मेरा पति जो है फौज में है, सैनिक है, वो जो है सीमा पर लगा हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ अपने इस्लाम के हिसाब से कर रही होगी। क्या कर रही है मुझे पता ही नहीं, हो सकता है यही कर रही हो पाकिस्तान में, संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ भाई, यही कर रही हो, क्या पता। क्यों भाई, मुझे क्या पता क्या कर रही है। लेकिन सही बात तो यह है कि भारत की नारी महान पतिव्रता
आज अपने पति के लिए ही तप नहीं कर रही है, अपने राष्ट्र के लिए भी तपस्या कर रही है कि हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित रहे और राष्ट्र हमारा विजयश्री को प्राप्त हो, इसके लिए भी तपस्या कर रही है। हम अन्य देश की नारियों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन अपने देश की नारी की गारंटी के साथ कह सकते हैं। अच्छा बोलो भाई, इन दोनों सतियों में पल्ला किसका भारी हो रहा है तपस्या का? उर्मिला का। सुलोचना भी ताकत लगा रही है, पूरी तपस्या कर रही है, लेकिन पल्ला जो है भारी पड़ रहा है उर्मिला का। इसका पल्ला दिनों दिन हल्का होता जा रहा है। अब क्यों होता जा रहा है इसकी बात भी मैं बताऊंगा। अभी तो तुम धैर्य धारण करो और सुनते जाओ, क्योंकि दो सतियों का चरित्र है। जैसे विस्तार से उर्मिला जी का चरित्र वर्णित नहीं किया गया है अयोध्या कांड में या बालकांड में, तो थोड़ी चर्चा है, विवाह के समय चर्चा आई है। जानकी लघु भगिनी, सीता जी की छोटी बहन, सुंदर शिरोमणि जानकी, शिरोमणि कहा गया है। लक्ष्मण जी की पत्नी को शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी मणि हैं, फणी हैं, तो उर्मिला जी क्या है? मणि। क्यों भाई? मणि हैं। फणी और मणि का जोड़ होता है ना। कल भी मैंने कहा था राम जी भी मणि हैं तो लक्ष्मण फणी हैं, यहाँ उर्मिला जी मणि हैं तो लक्ष्मण क्या है? फणी हैं। इस प्रकार के भाव मैंने बताए थे। लेकिन उधर लंका कांड में सुलोचना का भी चरित्र बहुत विस्तार से नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में सुलोचना के चरित्र की चर्चा की गई है, सुलोचना का प्रसंग आया है। लेकिन सुलोचना भी पूरी ताकत लगा रही है, उसका पति भी वीर योद्धा है और रावण को पूरा भरोसा है कि अकेले मेघनाद ही पर्याप्त है। लेकिन धन्य है उर्मिला, उर्मिला की बराबरी नहीं कर पाएगी सुलोचना। उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, आपका मन भी मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो मन को कैसे बस में किया जाए? मन को बस में करने का क्या उपाय है? उर्मिला की आंखों से आंसू आने लगे। उर्मिला ने कहा कि मेरे कारण ना मन आएगा, मेरे कारण। दौड़ी दौड़ी गई और एक बाण ले आई, बाण, और कहा इसको ले जाइए। मेरी तुड़ीर में तो बहुत बाण है, इसकी क्या जरूरत है? ये उर्मिला के नाम का बाण है। ये किसके नाम का बाण है? उर्मिला के नाम का बाण है, और इसकी पहचान है। मैं अपने हाथ से दे रही हूं, और स्वामी ठीक से देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। ये तुड़ीर में किसी राक्षस को मारने के लिए प्रयोग मत करना इस बाण का। ये बाण मेरे नाम का है, मैंने अपने लिए दिया है। बस मैं यही कहना चाहती हूं कि तन की बात छोड़ो, मेरे पास मन भी आपका नहीं आना चाहिए, नहीं तो राम सेवा करते करते कहीं मन मेरे पास चला आया तो निश्चित रूप से मैं कलंकित हो जाऊंगी, अपकीर्ति को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपका मन वैसे रोकना इसको, और यदि मन कहीं आने लगे तो मन को रोक करके बाण को निकाल लेना और संधान कर देना मेरी तरफ। मैं बाण को हृदय में मार के मर जाऊंगी, लेकिन आपके मन को अपने पास नहीं आने दूंगी, अपने पास नहीं आने दूंगी। बोलो, प्राण तक छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पति का मन सेवा छोड़ करके मेरे पास आवे, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। बोलो, कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा चैलेंज है। लक्ष्मण जी ने कहा, तूने इस बात को कह करके मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया है। मैं नहीं समझता था कि तेरे अंदर इतना बड़ा साहस है, मैं नहीं समझता था कि तेरे अंदर इतनी बड़ी सोच है, लेकिन आज इन शब्दों को सुन करके मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। उर्मिला, तूने मेरे मस्तक को ऊंचा कर दिया। विचारों से ही पति का मस्तक ऊंचा होता है।
इसलिए जब भी कोई समस्या आवे तो पति के सामने झुंझलाया मत करो, पति के सामने ऐसी बात मत किया करो कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जावे। साहस देने की जरूरत है, उसको सहारा देने की जरूरत है, और आगे आकर के इस बात का आश्वासन दो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो समस्या को दूर करने का प्रयास करें। मैं कहीं ना कहीं देवी देवताओं के पास जाकर के उनके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी और प्रार्थना करके उनकी शक्ति तुम्हें प्रदान करूंगी, जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जावे। इसलिए सबसे ज्यादा मठ मंदिरों में कौन जाती हैं? बोलो, देवियां जाती हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा मठ मंदिर में देवियां जाती हैं। देवताओं की पूजा सबसे ज्यादा देवियां करती हैं। सबसे ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म देवियां करती हैं। आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, पति के लिए और बच्चों के लिए और राष्ट्र के लिए। ये अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हमेशा यही कहती हैं कि बस मैं पति के पहले चली जाऊं और सिंदूर मेरे मस्तक में चमचमाता रहे और सिंदूर लेकर के मैं जाऊं, यही तो कहती हैं ये हमेशा, यानी जाने की बात करती हैं। लेकिन तुम्हारे जीवंत की, तुम्हारे रक्षण की देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं और तुम्हें संकट से दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उनका जल ले आएंगी या उनका प्रसाद ले आएंगी या भभूति ले आएंगी। और बोलो, तुम्हें भी देती हैं, बच्चों को देती है, करती रहती है कि नहीं? इसलिए झुटलाया मत करो कि बड़ी पुजारिन बन गई है, बहुत पूजा करती है, बड़ी भक्तिन बन गई है, इसके समान तो कोई भक्तिन नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो, समझे कि नहीं? तुरंत जो है चरणोदक ले लिया करो, तुरंत भभूत ले लिया करो, तुरंत प्रसाद जो लाई हैं प्रसाद ले लिया करो। देवी देवता का चरणोदक लाई हैं, तुरंत ही पान कर लिया करो। इठलाया मठलाया कड़ाया मत करो। समझ गए हो कि नहीं? इस देवी शक्ति को समझो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। याद रखना, इनको दूर करने के लिए देवता की शरण लेनी पड़ती और ये आगे हैं, देवता के पास जाने में, पूजा करने में आगे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बस बस बहुत अच्छी बात, मेरा मस्तक ऊंचा हो गया, तूने तो आज मुझे बहुत बड़ा साहस दे दिया है, साहस दे दिया है। जैसे ही लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो कहा, रुक जाइए स्वामी, अभी रुकिए। क्यों? बस 1 सेकंड का समय और दे दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, हो सकता है अभी बाण लाई, अब पता नहीं क्या प्रमाण लेके आ रही है, अभी बाण लेके आई, अब कोई प्रमाण लेके आ रही होगी तो प्रमाण भी देख लें, इसका क्या है। बस दोबारा गई तो आरती सजा के ले आई, आरती सजा के। जैसे ही लक्ष्मण जी के सामने आरती सजा के लाई और आरती उतारना ही चाहती है, लक्ष्मण जी ने कहा, बस कर, मेरे बड़े भाई की आरती उतर नहीं पाई है, तो मेरी आरती उतार रही है। मेरे भैया सिंहासन पर बैठते, राजा बन जाते, उनकी आरती उतारी जाती, लेकिन भैया की आरती नहीं उतर पाई, वो अभिषेक नहीं हो पाया, राजा नहीं बने, उनकी आरती नहीं उतारी गई, और मैं अपनी आरती उतरवाऊंगा। रुक, अब सोचिए जरा, यदि बिना आरती किए दीपक बुझता है तो बोलो अपशगुन होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। कि पति जो है आरती पत्नी पति की उतारना चाहे और पति ने रोक दिया हो और दीप प्रज्वलित हो और बिना आरती किए यदि दीप बुझता है तो संकेत गलत मिल जाता है, याद रखना। लेकिन उर्मिला तपस्विनी है माताओं, उसने कहा, ठीक है स्वामी, मैं आरती उतारना चाहती थी, मैं नहीं समझ पाई कि आप इतने भावुक हैं। खैर, मैं आपकी भावना का आदर करती हूं और आप अपने भाई के प्रति समर्पित हैं, इसलिए अपने भाई के दुख को देख करके आप भी अत्यधिक दुखी हैं और आप मेरे हाथों से आरती नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, तो मैं एक आश्वासन ले रही हूं आपसे।
जब स्वामी राम लौट के आएंगे, सिंहासन पर बैठ जाएंगे, उनकी आरती हो जाएगी राजा बनके, तब आप मेरे हाथ से आरती करवाएंगे कि नहीं? मैं आरती करने का अधिकार रखती हूं कि नहीं? तब तो मैं कर ही सकती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा उस समय कर सकती है, मेरे भाई राजा बन जाएं, उनकी आरती हम उतार लें, सब उतार लें राजा के रूप में, इसके बाद तू मेरी आरती उतारती रहना, कोई दिक्कत नहीं। उर्मिला जी ने कहा तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कि 14 साल बाद मैं इसी आरती से, जलती हुई आरती से आपकी आरती करूंगी, दीपक को बुझने नहीं दूंगी। 14 साल तक बुझने नहीं दूंगी, इसी जलते हुए दीप से मैं आरती करूंगी। लक्ष्मण जी की आंखें खुल गई। 14 साल तक उर्मिला ने कहा कि मैं केवल दीपक को निहारूंगी और इसकी ज्योति को बुझने नहीं दूंगी, और न ही मैं घी डालूंगी उसमें, न ही इसको संभालूंगी, केवल हाथ पर लिए रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी, और इस दीप की ज्योति में ही आपका दर्शन करती रहूंगी। 14 साल तक आपका दर्शन करती रहूंगी। और 14 साल तक उर्मिला दीप को हाथ में लिए खड़ी रही, दीप को बुझने नहीं दिया। इसी तरह से ज्योति जलती रही प्यारे, और ज्योति को देख देख करके उर्मिला विश्वस्त होती रही कि मेरे पति का बाल बांका नहीं हुआ है, मेरे पति का बाल बांका नहीं हुआ है, क्योंकि ज्योति बता देती है। ज्योति अगर कुछ भी होता तो याद रखना बुझ करके दीपक बता देता, बस कर, हो गई तेरी तपस्या, ये दीप बुझ गया है। लेकिन ज्योति यूं की यूं जलती रही। 14 साल तक हाथ में लिए रही दीपक को, खड़ी रही और तपस्या करती रही, और यही कहती रही ज्योति से कि अंधकार ना होने पावे प्रकाश ही होना चाहिए, अंधकार ना होने पावे प्रकाश ही होना चाहिए। एक भाव आपको और बता दूं, प्रसंग तो थोड़ा हटके है लेकिन 5 मिनट की बात है, इसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि उर्मिला जी का चरित्र यदि आ गया है तो फिर इसको शेष क्या छोड़ूं। इसलिए नहीं छोड़ना है कि थोड़ा सा तो चरित्र ही है और उसमें भी रह जाए तो फिर क्या सुनने को मिलेगा। लेकिन सुन लीजिए, उर्मिला जी ने शपथ ले ली है और दीप को हाथ में लिए है और ज्योति को देख रही है और प्रतिज्ञा कर रही है कि इसको मैं बुझने नहीं दूंगी, इसी से आरती उतारूंगी। लेकिन जिस दिन लक्ष्मण की शक्ति लगी थी, अब वो कथा नहीं सुना रहे, थोड़ा संकेत दे रहे हैं क्योंकि भाव तो जोड़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी तो याद रखना श्री राम अधीर हो गए, लेकिन उर्मिला अधीर नहीं हुई। जो जगत का स्वामी है वो अधीर हो गया, लेकिन उर्मिला जो है अधीर नहीं हुई। क्यों? उर्मिला क्या देख रही है, जल्दी बोलो। उर्मिला देख रही है ज्योति को, और ज्योति में किसका दर्शन कर रही है? अपने पति का। और जैसे ही राम जी ने गोद में लिटाया लक्ष्मण को, वो दृश्य देख रही थी। कौन देख रही थी? ज्योति में उर्मिला देख रही थी। याद रखना, अयोध्या में खड़ी है लेकिन घटना लंका में घट रही है, और उसी ज्योति में क्या देख रही है कि मेरे पति को आज स्वामी राम की गोद में लिटा दिया है। लेकिन ज्योति हिल नहीं रही है, ज्योति जो है मंद नहीं पड़ रही है। तो साहस बढ़ गया उसका कि मेरे पति लेटे जरूर हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ होता, श्वास भी मंद पड़ती, तो ये ज्योति मुझे बता देती कि बस कर, थोड़ी देर में ये शांत होने वाली है ज्योति। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उर्मिला देख रही है और ज्योति से सारा दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। याद रखना, भरत में भी इतना तेज नहीं है कि वो लंका की घटना को देख सके। कौशल्या में भी वो तेज नहीं है कि लंका की घटना दिखाई दे।
वशिष्ठ जी में भी वो तेज नहीं है कि लंका की घटना दिखाई दे, लेकिन लंका की संपूर्ण घटना, पूरी गतिविधियां कौन देख रही है? उस ज्योति के माध्यम से उर्मिला देख रही है। थोड़ी देर में क्या देख रही है? लक्ष्मण मेरे पति जो है रघुनाथ की गोद में लेटे हैं और एक बानर लाया है। अभी देखा नहीं ना हनुमान जी, बानर जो है उठा के लाया है। बानर मानी हनुमान जी लाए थे। कौन लाए थे? लक्ष्मण को युद्ध के मैदान में जब मेघनाथ का शक्ति बाण लगा था तो लक्ष्मण को उठा करके राम जी के पास कौन लाए थे? हनुमान जी लाए थे। तो वो देख रही है कि एक बानर जो है उठा रहा है और मेरे पति को ला रहा है। और फिर देखा कि मेरा पति जो है स्वामी राम की गोद में लेटा हुआ है, लेकिन ज्योति तो बिल्कुल मंद नहीं पड़ रही है, ज्योति हिलडुल भी नहीं रही है। इसका मतलब है कि उर्मिला अधीर नहीं हुई है। अधीर कौन हुए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जो जनते बल बंधु बिछो, 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 पिता बचन मन देऊ नहीं ओहु, पिता बचन मन नहीं ओहु, पिता बचन मन देऊ नहीं ओहु, पिता बचन मन नहीं ओहु। जय हो अवध कवन मोहिलाई, जय हो अवध कवन मोहिलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई, अस विचार दिए जागहु ताता, अस विचार दिए जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, 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 यस विचार किए जागहु ताता, अस विचार किए जागहु ताता, यस विचार किए जागहु ताता। इस दृश्य को कौन देख रही है ज्योति में? उर्मिला। और कहां पर है उर्मिला? अयोध्या में। घटना कहां घटी है? लंका में। लेकिन ज्योति नहीं हिल रही है। राम जी बार बार हिला रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं लक्ष्मण को, आंसू बहा रहे हैं और कहते अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। किस मुंह को लेकर के जाऊंगा? लेकिन उर्मिला जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे स्वामी अधीर हो रहे हैं, मेरे प्रभु राम, मेरे अयोध्या के नाथ, मेरे अयोध्या के नाथ मेरे पति को देख करके अधीर हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो ये ज्योति मुझे बता देती। बस कर, हो गई तेरी तपस्या, तेरा पति तो अब दुनिया से दूर हो रहा है। अब बात
कर रही थी दीपक से, वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आकाशवाणी हुई। अरे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है, वहां तो अंधकार छा गया है। जो त्रिभुवन का स्वामी है वो माथा पटक पटक करके रो रहा है। लंका में खुशी के नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लंका में नाच गाना हो रहा है कि हम लोग सफल हो गए, सफल हो गए, सफल हो गए, क्योंकि राम के छोटे भाई लक्ष्मण को सदा सदा के लिए हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। और तू यहां दीपक देख देख करके अपने मन को संतोष दिला रही है। याद रखना, उस आकाशवाणी को उर्मिला जी ने जवाब दे दिया। उर्मिला जी ने कहा है, शब्दनाद करने वाले, शब्द घोष करने वाले तुम कोई भी हो, मेरी बात को सुन लो। मेरे स्वामी को कुछ भी नहीं हुआ है, फिर तुम्हारे अयोध्या नाथ क्यों दुखी हो रहे हैं, इतना क्यों माथा पटक रहे हैं? अगर कुछ हुआ नहीं होता तो क्या अभिनय कर रहे हैं वो? उर्मिला जी ने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं से देख रही हूं। तो फिर गोद में क्यों लेटे हैं? कहा अयोध्या नाथ को दया आ गई मेरे पति के ऊपर कि लक्ष्मण बहुत महीनों से जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। कम से कम शक्ति के बहाने, वीर घातनी शक्ति के बहाने थोड़ा 2, 4, 5 घंटे इसको नींद दिला दी। इसलिए मेरे पति तो सो रहे हैं, सो रहे हैं। वो अयोध्या नाथ चूंकि लंका के लोग समझ ना जाएं इसलिए अभिनय में रो रहे हैं। लंका के लोग समझ ना जाएं कहीं इसलिए अभिनय में रो रहे हैं। और मेरे पति के ऊपर अयोध्या नाथ ने कृपा कर दी है, 2, 4, 5 घंटे के लिए सुला दिया है, इसलिए इसी बहाने वो सो रहे हैं। भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, माग में श्रोण निहारती हूं मैं। सिंदूर, यही सिंदूर ऑपरेशन हुआ ना। और उर्मिला बार बार क्या कह रही है कि मेरा सिंदूर चमक रहा है। भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, मानी मेरी बेंदी चमक रही है। सुहागनी नारी का श्रृंगार है ना बेंदी, श्रृंगार बेंदी है, श्रृंगार सिंदूर है, श्रृंगार नथनी है। जाने कितने प्रकार के आभूषण होते हैं। भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखन बनाए। 16 प्रकार का श्रृंगार होता है ना, 16 प्रकार का श्रृंगार। ये हमारा सनातनी श्रृंगार है 16 प्रकार का। उनमें बड़ो महत्वपूर्ण भूमिका बेंदी की होती है कि नहीं होती है? बेंदी की अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका सिंदूर की भी होती है कि नहीं होती है? ये मंगल सूत्र की भी बोलो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि नहीं? सुहागवती नारी के जो आभूषण हैं, जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार में बेंदी, सिंदूर, मंगल सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उर्मिला किसे देख रही है बोलो? अपने सिंदूर को देख रही है, अपनी बेंदी को देख रही है, अयोध्या में है। कितना बड़ा चरित्र है बोलो भाई उर्मिला का। लोग कहते नहीं है, सुनाते नहीं है, कहते रामायण में लिखा ही नहीं है। अरे 6 शास्त्र जब सब ग्रंथन को रस, जब सभी ग्रंथों का रस रामायण में भरा है तो ग्रंथों से लाओ ना, रामायणों से लाओ, निकाल के लाओ। लेकिन क्या करें, बस चाय पी, खाना खाया और खर्राटा मार के और मंच पे आके आरती रामायण हो गई। रामायण बोले जो लिखा है वो सुना रहे हैं।
नहीं नहीं, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें रस भरा हुआ है। और ग्रंथों का रस फल नहीं, और सब फल हैं। रामायण में रस है, रस। रामायण में क्या है? रस है। बूंदें आ गई हैं, पानी की बूंदें आ गई हैं, घबराइए नहीं है। ये तो शुभ संकेत है। क्यों, क्या संकेत? शुभ संकेत है कि नहीं? अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो बोलो यज्ञ सफल हो गया है प्यारे, ये प्रसन्नता की बात है। और इतना बढ़िया प्रबंध किया है, इतना बढ़िया प्रबंध किया है रुद्र महायज्ञ 5121 कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ में, कि याद रखना मूसलाधार पानी भी बरसेगा तो श्रोताओं पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्या सारा प्रबंध वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा तेज बूंदें आई थी और लोग इधर उधर पंडाल में आने लगे, देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। अरे ये तो शुभ संकेत है। और शीतलता का अनुभव भी हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर दया की है तो थोड़ा सुला दें, ऐसे यज्ञ भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है कि बाबा को थोड़ी हवा दिला दें, ठंडी ठंडी हवा दिला दें, ठंडी ठंडी हवा। क्योंकि मेहनत पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है ना। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है, तो यज्ञ भगवान ने कृपा कर दी है कि थोड़ा शीत लहर हल्की ठंडी दिला दें। कृपा तो होगी होगी, क्योंकि उन्हीं के लिए जीवन समर्पित है। यज्ञ भगवान के लिए तो क्यों नहीं होगी कृपा। इसलिए आनंद लो आनंद लो आनंद लो, परमानंद की प्राप्ति करो। आइए सुनिए सिंदूर की बड़ी महिमा। और बैंदी छोटी सी होती, उसकी बड़ी महिमा। वो उर्मिला जी के मस्तक पर बैंदी है ना, सिंदूर लगाए हैं, देख रही हैं बार बार बिंदिया को। ए तू जवाब दे, कुछ हुआ है? तो बिंदिया खिलखिला रही है, हंस रही है। अच्छा बताओ, सुहाग का आभूषण अगर प्रसन्न है तो इसका मतलब है कि पति पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। वो बिंदिया जो है आज की कलयुग की नहीं है मेहंदी, वो त्रेता की मेहंदी है, बात करती है। मुद्री भी बात करती थी, क्योंकि जब हनुमान जी ने सीता जी को मुद्री दी ना, तो याद रखना सीता जी ने कहा बोल बली मुद्री। अरे बोल बोल बोल, मैं जो पूछूं उसका उत्तर दे। बोल बोल बोल, जो मैं पूछूं। इसका मतलब है कि मुद्री भी बोलती थी। गोस्वामी जी ने लिखा है बोल बली मुद्री। ए बेदी भी बोलती है, मुद्री भी बोलती है, क्योंकि सीता जी से लंका में मुद्री बोली है और अयोध्या में उर्मिला से बेदी बोली है। इसलिए उर्मिला जी ने कहा बोल बोल बोल, खिलखिला पड़ी, हंस पड़ी बेदी। उर्मिला जी ने कहा अब सोचने की आवश्यकता नहीं, एक तो ज्योति विश्वास दिला रही है कि ना हिल रही है ना डुल रही है, और बेदी से मैंने पूछा तो खिलखिला के हंस रही है। इसलिए भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित। माताओं, बेदी छोटी होती है, वजन भी कम होता है उसका, लेकिन सिर पर रहती है। अच्छा, जो पायल होती है वो वजन में ज्यादा होती है, लेकिन कहाँ रहती है? पैरों में रहती है वो। मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ सोने की पायलें देखी, सोने की। पैसा है उनके पास, सोना है, भरा पड़ा है। अब पता नहीं छापा पड़ गया हो तो चला गया हो तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने देखा है भाई बड़ी बड़ी टेबलें चांदी की जिस पर मुझे भोजन कराया, कुर्सियां बड़ी बड़ी पड़ी, जैसे तुम्हारे यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह होती नहीं, कुर्सी चांदी की कुर्सियां, चांदी की टेबल, और ओरिजिनल चांदी, ठोस, अत्ता पत्ता कुछ नहीं भैया। 3-3, 4-4, 5-5 आदमी उठा, में तो उठा ही नहीं। ऐसे ऐसे मैंने उद्योगपति देखे हैं, उनके यहाँ भोजन किया है। मैंने सोने की पायलें देखी,
किसकी पायल है? सोने की। अब सोचिए जरा, सोने की बेंदी भी होती है, लेकिन स्थान कहां मिलता है उसे? सिर पर। चाहे कुंटल 10 कुंटल सोना ही क्यों ना हो घर में, लेकिन सोना अगर ज्यादा है तो बेंदी क्या आधा कुंटल की रहेगी? बोलो भाई। चाहे गरीब की बेटी के ऊपर बेंदी हो, चाहे अमीर की बहू बेटी के ऊपर बेंदी हो, बोलो वजन उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? भले ही थोड़ा कोई बहुत बड़ा हीरा हूरा लगा हो, अलग बात है ये, क्यों भाई? लेकिन सही बताना, साइज तो वही रहती है ना, साइज छोटी सी। कि 10 कुंटल सोना रखा है तो बाप आधा कुंटल की बिंदिया धर देती हो खोपड़ी पे। लो बेटी, पूरे घर में दिखाना, देखो इतना सोना है मेरे बाप के पास। खोपड़ी फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो जरा। लेकिन याद रखना, कितनी भी कम वजन की पायल होगी तब भी 250 ग्राम से कम नहीं होगी। बोलो भाई, 250 ग्राम से कम नहीं होगी पायल। लेकिन सोने की पायल को मैंने पैरों में देखा और सोने की बेंदी को मैंने मस्तक पर देखा, लेकिन मैंने कहा गजब हो गया। कीमत तो सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो पैर में जो पायल सोने की है उसकी ज्यादा है, क्योंकि वजन ज्यादा है। लेकिन कम वजन की बेंदी सिर पर है और ज्यादा जिसमें सोना है, वजनदार है, वो पैरों में है। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कि है मामला क्या? अब वहां तो पूछ नहीं सकते हैं, क्या जरूरत है मैं पूछने की? अच्छा पूछें भी तो बता नहीं पाओगी, तुम ही नहीं बता पाओगी, जबकि तुम्हारे प्रिय आभूषण हैं, लेकिन अर्थ नहीं बता पाओगी। बस यही कह पाओगी बाजार से मंगवा दो, बाजार से मंगवा दो, बाजार से मंगवा दो, यही कह पाओगी। लेकिन क्यों मंगवाएं, क्यों पहनती हो सिर के ऊपर धारण बेंदी, क्यों करती हो, क्यों पायल को पैर में पहनती हो, ये इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। केवल पहनने का शौक जानती हैं, बाजार से मंगवा के हमको दीजिए ये जानती हैं। हम बता रहे हैं, हमने चिंतन किया, बात किया है। हर बात को हम सरस्वती जी से पूछते हैं, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो किससे पूछेंगे? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है बोलो? सरस्वती जी हैं। जब सरस्वती जी की पूजा करते हैं ना तो उन्हीं से पूछते हैं। यहां मंच पर बैठे हैं, जो भी कह रहे हैं उनसे पूछ पूछ के कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ, अब इसके आगे क्या बोलना, इसके आगे क्या बोलना, इसके आगे क्या बोलना, बताती जा रही है। इसलिए मैंने कहा नहीं, सरस्वती जी विराजमान हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो मैंने सरस्वती मैया से पूछा कि मैया एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने आज सोने की पायल देखी। सोने की बेंदी तो सबके, चांदी की बेंदी नहीं होती। बेंदी किसकी होती है भैया बताओ? सोने की होती है ना। क्यों? हमारी समझ, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने तो पहना ही नहीं किसी को। लेकिन सही बताओ, सोने की होती है ना बेंदी जो सिर पर रखी जाती है? हाँ हाँ सब कह रहे हैं। हाँ पायल तो चांदी की भी होती है, चांदी की ज्यादा होती है पायल में तो बहुत ज्यादा। जिनके पास सोना है, बहुत पैसा है, वो भले ही पहन ले सोने होने का। मैंने तो उसी उद्योगपति की बात मैं बता रहा हूं ना, देखा। तो मैंने सरस्वती मैया से कहा कि मैया एक बात समझ में नहीं आ रही, पायल भी सोने की जो पैर में पड़ी थी और बेंदी सुहाग की मस्तक पर रखी थी वो भी सोने की, लेकिन जिसमें ज्यादा सोना उसको पैर में जगह मिली और जिसको कम सोना है उसको सिर पर जगह मिली है। आखिर ऐसा क्यों? सरस्वती मैया ने कहा सुन लो मेरी बात को बाबा, सुन मेरी बात। हाँ मैया सुना दे, जरा सुना दे। अब मैया सुना रही है, मैं सुन के आश्चर्यचकित हो गया। गजब की बात बताई सरस्वती मैया ने। कहा बाबा बात यह है कि ज्यादा सोना जरूर है पायल में, लेकिन छम 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 करती है। क्या करती है?
छम 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 छम। और बिंदिया चाहे जितना सिर हिलाओ लेकिन बोलती नहीं है। बोलो भाई, बिंदिया जो है चाहे जितना सिर हिलाओ कुछ भी करो लेकिन बोलती नहीं है। तो सरस्वती मैया ने कहा नारी का सबसे बड़ा अवगुण है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने में नारी का सम्मान नहीं रहता है, इसलिए नारी कम बोले और गंभीर होकर के रहे, सम्मान बढ़ जाता है उसका। घर में और समाज में सबसे ज्यादा सम्मान होता है। इसलिए बेंदी बोलती नहीं है, इसलिए सोना भले ही कम है लेकिन सम्मान ज्यादा है सिर माथे। और पायल को कितना संभाल के पांव रखो फिर भी छम छम छम, ये छम 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 करती रहती है, बोलती ज्यादा है, इसलिए इसको पैरों में स्थान मिला है। कहां स्थान मिला है? पैरों में स्थान मिला है। और बेंदी को सिर पर स्थान मिला है, क्योंकि वो कभी बोलती नहीं है, आवाज नहीं करती है। लेकिन जब कभी भी जब चुनौती आ जाती है किसी पतिव्रता नारी के सामने, तो याद रखना बेंदी उस समय संकेत दे देती है। क्या करती है बेंदी? बेंदी संकेत दे देती है। और सुनते जाओ, यहां उर्मिला जी बेंदी को धारण किए और पूछ रही है तो हंस पड़ी बेंदी। सिंदूर चमचमा रहा है, जरा भी मलिनता नहीं आई है, लेकिन राम जी जो है रो रहे हैं और लक्ष्मण जी गोद में पड़े हैं। भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, माग में श्रोण निहारती हूं मैं। और नाथ पड़े सियनाथ की गोद में, यही मन मोद विचारती हूं मैं। ये कौन बोल रही है? उर्मिला। नाथ पड़े सियनाथ की गोद में, यही मन मोद विचारती हूं मैं। क्योंकि अगर मेरा पति रघुनाथ की गोद में पड़ा है तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जिसे परमात्मा की गोद मिल गई हो काल क्या बिगाड़ेगा। इसलिए मेरे पति जो है सो रहे हैं। और दूसरा भाव एक और कहा उर्मिला जी ने, सुन लो क्या? मेरे पति हैं शेष। बोलो शेषा अवतार हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, शेषा अवतार हैं। तो उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पति हैं शेष और हमेशा क्षीर सागर में रहते हैं। और नारायण हमेशा किसकी गोद में लेटे रहते हैं? जल्दी बोलो। नारायण हमेशा शेष की गोद में लेटे रहते हैं, यानी मेरे पति की गोद में स्वयं नारायण लेटा रहता है। लेकिन आज नारायण को दया आ गई कि हमेशा मैंने शेष की गोद में लेटने का सौभाग्य लिया है, लेकिन आज मैं शेष को अपनी गोद में लिटाऊंगा और सुख दूंगा। कि सुख कैसा होता है गोद में लेटने का। तो क्षीर सागर में नारायण शेष पर सदा लेटे हैं। आज नारायण ने शेष को मौका दे दिया है, अपनी गोद में लिटा दिया है। इसलिए आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो ज्योति जो है बता रही है और ज्योति जो है संकेत दे रही है। सभी को संशय हो जाएगा सुन करके, भले ही कुछ भी लोग कहने लग जाएं, लेकिन उर्मिला जी को लक्ष्मण शक्ति पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं हुआ। यह है उर्मिला। इसलिए उर्मिला की प्रतिज्ञा है कि स्वामी आप जाइए, मैं 14 साल बाद जब आप लौटेंगे तो इसी जलती हुई आरती से आपकी आरती उतारूंगी। ये दीप मेरे हाथ में प्रज्वलित है, मैं इसी से आपकी आरती उतारूंगी। तो बोलो भाई, कितने बड़े बड़े संकेत मिल गए हैं, कितने बड़े बड़े संकेत मिल गए हैं। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही आनंद की बात है। कोई बात नहीं है, पवन देवता हैं। मैंने क्या कहा? हवा आ रही है और हवा निकल जाएगी।
चारों तरफ से तो खुला हुआ वातावरण है, इसलिए हवा आएगी और निकल जाएगी। जो एक उमस का वातावरण हो रहा था, जो एक गर्मी का वातावरण हो रहा था, आज उसमें आप लोगों को भी शीतलता का अनुभव हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप कहो महाराज ये धूल आ रही है, ये धूल नहीं है, ये भारत माता के चरणों की रज है, तो हमारे सिर पर पड़ रही है और यज्ञ भगवान स्वयं वर्षा कर रहे हैं, रज भेज रहे हैं, अपनी रज हम सबको दे रहे हैं। इसलिए इसमें तुम्हें अनुभव नहीं करना चाहिए किसी भी तुम्हारी। अच्छा बोलो, हवा आई और चली गई कि नहीं? और तुम्हें थोड़ा सा आनंद देके ही चली गई हवा। वातावरण ऐसा बढ़िया शीतल हो गया कि कोशिश करने के बाद भी राजस्थान की सरकार इतनी जल्दी इतनी अच्छी सुविधा नहीं दे सकती थी। बोलो है, राजस्थान की सरकार भी इतने जल्दी इतनी सुखद सुविधा नहीं दे सकती थी जितनी अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार ने आपको सुविधा दे दी है। इसलिए सुखद अनुभव करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तूने तो मेरा सिर जो है गर्व से भर दिया है, मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। उसी समय जो है प्रणाम करती है उर्मिला और कहती है जाओ जाओ स्वामी जाओ, बस मैं तो हाथ जोड़े रहूंगी और इस ज्योति में आपका दर्शन करती रहूंगी और आपको नित्य प्रणाम करती रहूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा पत्नी हो तो ऐसी हो। आज देखो पत्नी ने कितना बड़ा योगदान दिया है। भगवान राम के पास पहुंचे, कहा लक्ष्मण अब बताओ क्या समाचार है। लक्ष्मण जी बोले फुल परमिशन हो गई, वो डबल परमिशन हो गई। कहा कैसे? कहा माता ने तो कह दिया है, लेकिन उर्मिला ने भी हृदय से जो है मुझे आश्वासन दिया है और आश्वस्त करके भेजा है कि स्वामी की सेवा करने के लिए आप अवश्य जाएं, अवश्य जाएं, अवश्य जाएं। भगवान राम मुस्कुरा पड़े लक्ष्मण की बात सुन करके। वाह, अरे मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहजया नंद निधानु, राम सहजया नंद निधानु, राम सहजया नंद निधानु, राम सहजया नंद निधानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, आंगे राम लखन पुनि पाछे, 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 मुनि बर भेष बने अति काछे, 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 उभय बीच सिए सोहत कैसी, 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 ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म
लक्ष्मण की बात सुनकर के मन मुस्कान, निधानु प्रसन्न हो गए राम जी, वाह ये है मेरा परिवार। ऐसा आदर्श इसमें भगवान राम इस आदर्श से इतने प्रभावित हैं